नेल्सन गोमेज रोजाना सुबह भारी दिल के साथ अपने बाड़े से गुजरते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कब तक अपने मवेशियों को साथ रख पाएंगे। पूर्वोत्तर पुर्तगाल के कोवस डो बर्रोसो में रहने वाले कई लोग खेती और मवेशियों पर निर्भर हैं, लेकिन लिथियम खनन की वजह से जल्द ही सब कुछ बदल सकता है। हम बड़े पैमाने पर खनन की बात कर रहे हैं। इससे पथरीला मलबा निकलेगा, बहुत सारे पानी की खपत होगी, शोरगुल होगा और हम इसके बिल्कुल पास रह रहे हैं। ये पूरा गांव डरा हुआ है और चाहता है कि ये परियोजना रुक जाए। इस बैनर पर लिखा है कि खदान को ना कहो, जिंदगी को हाँ कहो। यहाँ लिखा है, हम मिलकर प्रतिरोध करेंगे। नेल्सन गोमेज और उनके पड़ोसियों ने एक पहल शुरू की है। कार्लोस गोंसाल्विस भी इसमें साथ दे रहे हैं। वो मधुमक्खी पालते हैं और अपने 450 छत्तों को लेकर परेशान हैं। यहाँ खदान उतना पानी इस्तेमाल करेगी जितना पूरा समुदाय करता है, तो इतना सारा पानी आएगा कहाँ से? हमारे पास तो नहीं है। हाँ, हम किसी जलधारा को इधर जरूर मोड़ सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जलधाराएं भी सूख रही हैं। ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। फिर भी लिथियम का खनन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का हिस्सा है। मेक्सिको की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि खदान कैसी दिखती है। ये हानिकारक धातु बैटरी बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके बदले ये अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से पैदा होने वाली बिजली भी स्टोर कर सकती है। माना जाता है कि यूरोप में पुर्तगाल के पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। कोवस डो बर्रोसो में तो टेस्ट ड्रिलिंग भी शुरू हो गई है। यहाँ के मुख्य प्रशासनिक शहर बोटिकास में भी हमें इस परियोजना का समर्थन करने वाला सिर्फ एक ही शख्स मिला। मुझे लगता है कि हमें लिथियम के खनन में मदद करनी चाहिए। हम हमेशा सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं सोच सकते, हमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए। पुर्तगाली सरकार भी यहाँ से लिथियम निकालना चाहती है। पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई मंत्रालय ने हमें बताया कि वे यूरोपीय ग्रीन डील के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये सुनिश्चित करने में मदद करना चाहते हैं कि यूरोप अपनी लिथियम की जरूरत को पूरा कर सके। ये हल्की धातु जल्द ही कोवस डो बर्रोसो से दक्षिण में 100 किलोमीटर दूर निकाली जा सकती है। विला गार्सिया में पहले से कई खुली खदानें हैं और यहाँ रहने वाली अधिकांश बुजुर्ग आबादी की ओर से प्रतिरोध भी कम है। यहाँ के लोगों को खनन की आदत पड़ चुकी है। मुझे नहीं पता उनकी क्या योजना है या फिर हमें इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे नौकरियां पैदा होंगी और हमें नौकरियां चाहिए। इससे इन लोगों का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जोसे अल्मीडा और उनके दोस्त पास के ट्रनकोसो इलाके में जागरूकता फैला रहे हैं। वे स्थानीय लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। उनका तर्क है कि लिथियम खनन से प्रकृति का बहुत अतिक्रमण होता है। इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है कि खदान के नजदीक रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक हद तक इसे लोगों से छिपाया जा रहा है। 20 किलोमीटर दूर पिनियल में तो मेयर ने पुर्तगाली सरकार पर मुकदमा दर्ज कराने का मन बनाया हुआ है। रूई वेंटूरा कहते हैं कि कई साल से 40% जमीन पर होने वाली शुरुआती जांच ने ही निवेशकों को परेशान कर दिया। उन्हें उम्मीद है कि यूरोप कम आक्रामक विकल्पों की तलाश करेगा। हम सब जानते हैं कि लिथियम कितना अहम है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लिथियम के अलावा भी कुछ विकल्प हैं। हमें उन विकल्पों को तलाशना चाहिए। हमें वैज्ञानिकों को उनका काम करने देना चाहिए। यूरोप हमेशा इसकी वकालत करता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। कोवस डो बर्रोसो के किसान नेल्सन गोमेज भी अब ये जानते हैं कि लिथियम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अहम है, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ हम स्वस्थ टिकाऊ जीवन शैली जी रहे हैं। अगर वे हमारी जमीनों पर गड्ढे खोद देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, तो खनन खत्म होने के बाद हमारे इलाके का न जाने क्या होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने उनके इलाके को वैश्विक रूप से अहम विरासत प्रणाली के तहत सूचीबद्ध किया था, क्योंकि यहाँ लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहते हैं।
ये लोग इसे किसी और को सौंप देने को राजी नहीं हैं। ये भी अपने तरीकों से जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे हैं।